बड़ी खबर हम इस समय की दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। ये कुछ देर पहले हमारे संवाददाता भी ये जानकारी दे रहे थे। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। हम बता दें कि हम इंतजार कर रहे हैं इस पूरे मामले में आधिकारिक जानकारियों का। 230 लोग, कुल 230 लोग इसमें सवार, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम जो दूसरी पंक्ति में उनकी सीट, उन्होंने भी इसी विमान पर से टेक ऑफ किया था। 2D पर उनका ये टिकट हम आपको दिखा रहे हैं विजय रूपाणी जी का, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम रहे थे। विमान में सवार वो भी हैं, उनके साथ ही 230 कुल पैसेंजर्स, 242 कुल लोगों की संख्या जो उस विमान में। ये एयर इंडिया का ये विमान जिसने नियमित सारे चेक्स के बाद एक उड़ान भरी लंदन जाने के लिए, लेकिन उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर ये भयंकर हादसा हो गया है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई विमान टेक ऑफ करता है उस समय सबसे ज्वलनशील परिस्थिति में होता है, और इसीलिए एक धमाके के रूप में उसे आप आग के गोले में तब्दील होता देख रहे हैं। लगातार अतुल हमें जानकारियां दे रहे हैं वहां से। एक इमारत भी पूरी खड़ी है जिसमें आग बुझाने की कोशिशें अतुल इस समय हो रही हैं। अतुल साथ में, अतुल अगर आवाज आ रही है, विजय रूपाणी जो विमान में सवार बताए जा रहे हैं, 2D जिनका सीट नंबर है, और कुछ जानकारियां हैं कि क्या परिवार के साथ जा रहे थे, किसी आधिकारिक कारणों से जा रहे थे, मतलब साथ में कौन था, इस तरह की बातें हैं? अतुल से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए वहां पर, जी 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 अतुल, आवाज आ रही है? लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, और खास करके इसमें बच्चों से लेकर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है इसमें बच्चों से लेके जो परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद थे। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर समेत अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ से दूर निकालने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। ये जो पूरा इलाका है वो मेघानी नगर का इलाका है, और यहाँ से लोगों को दूर हटाने की जो कोशिश है वो शुरू की गई है। और फिलहाल आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो प्लेन क्रैश हुआ है वो जो एक पेड़ है वो पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुआ है, यानी कि इसी पेड़ और जो इमारत आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहीं पे वो प्लेन क्रैश जो है वो हुआ है। 242 जितने पैसेंजर्स इसमें शामिल थे, और लगभग जब से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ मेरे सामने ही लगभग 20 जितनी जो एम्बुलेंस है उसमें मरीजों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया है। और खास करके अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, सभी लोगों को रेस्क्यू करके अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। और इस घटना की अगर बात करें तो 1:38 को जो प्लेन था वो टेक ऑफ किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और अहमदाबाद एयरपोर्ट की बिल्कुल पीछे की तरफ ये मेघानी नगर का इलाका है। जो प्राथमिक जब प्लेन क्रैश की बात आई सामने और जो प्राथमिक तस्वीरें आई थी वो गुजसेल के बिल्कुल पीछे की तरफ की जो तस्वीरें हैं, जो जहां से काले गुब्बार दिखाई पड़ रहे थे वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जो प्लेन क्रैश है वो रहीशी इलाके के अंदर हुआ है, यानी कि एयरपोर्ट के अंदर की तरफ नहीं हुआ है। प्लेन एक बार टेक ऑफ हो गया उसके लगभग हम ये कह सकते हैं 2 मिनट के अंदर ये प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना है वो हुई है। और लगातार ये जो घटना स्थल है वहाँ पे लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है, और लगभग अब तक 20 से अधिक जो एम्बुलेंस है उसमें जो मरीज हैं उनको रेस्क्यू करके ले जाया गया है। स्ट्रेचर्स पे जो लोग यहाँ पे जो घायल हैं उन्हें यहाँ पे निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पे ये है कि BSF समेत CISF, NDRF, SDRF की जो टुकड़ियाँ हैं उसकी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद ली जा रही है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ जो है उसे नियंत्रित किया जा सके। लगातार जो एम्बुलेंस है उसकी सायरन सुनाई दे रही है, और लगातार जो एम्बुलेंस का अतुल बने रहिए। हम जो फ्लाइट का रास्ता है किस तरीके से उसने 1:30 पर रनवे पर चलना शुरू किया, और वो आगे जाकर 1:38 पर वो उसका टेक ऑफ स्पॉट जो हमें दिख रहा है जहां से उसने टेक ऑफ किया, और ठीक उसके ही सामने वो जगह जहां पर 2 मिनट से पहले ही वो प्लेन क्रैश हो गया है। तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब विमान ने टेक ऑफ किया था और उसके बाद उसके क्रैश की वो तस्वीर, और दूसरी तरफ हम आपको एयरपोर्ट के भीतर का वो पूरा उसका रनवे टेक ऑफ की जिस जगह से उसने टेक ऑफ किया और उसके बाद जहां पर वो विमान क्रैश हुआ है, ये सारी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं
देखिए 242 लोग इसमें सवार, जिसमें 230 यात्री बताए जा रहे हैं, 2 पायलट्स इसमें जो बेहद अनुभवी पायलट्स। और अतुल, यही होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो पायलट्स लेकर जाते हैं, बड़े सुरक्षित हाथ उनके माने जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एटीसी के पास भी केवल एक डिस्ट्रेस कॉल बताया गया कि आया, और उसके बाद अचानक ये प्लेन नीचे की तरफ जाता हुआ, और उसके बाद बस आग का गोला। वहां पर आसपास के जिन लोगों ने यह तस्वीर बनाई होगी अतुल, वहां पर भी लोगों के बीच दहशत है। हालांकि हम देख भी रहे हैं कि लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लोग भी आगे जा रहे हैं, और जो सुरक्षा कर्मी, राहत कर्मी वहां पर अवेलेबल है, वो सब वहां पर पहुंच के कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचा सकें। अतुल। हाँ, बिल्कुल बेहद ही डरावनी तस्वीर थी, क्योंकि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक काले जो धुएं के गुब्बार थे वो दिखाई पड़ रहे थे। और जो सबसे पहली तस्वीर आई थी वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटे हुए गुजसेल, यानी कि जो वीवीआईपी जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी एंट्री और उनका एग्जिट गुजसेल से होता है, और उसी से तस्वीर आई थी। तो सबसे पहले तो यही समझ में आ रही थी बात कि गुजसेल के अंदर की तरफ ही शायद हो सकता है प्लेन क्रैश हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीता और जानकारी सामने आई कि मेघानी नगर, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ जो रहीशी इलाका है, जो कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला इमारत भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और इसी के पास आकर प्लेन क्रैश हुआ। 1:38 को ये प्लेन ने उड़ान भरी थी, 1:40 को ये प्लेन क्रैश हो गया। और खास करके जो स्थानीय लोग हैं, आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल है, यानी कि यहाँ पे लोगों की जो आवाजाही है अंदर की तरफ बहुत ही सामान्य होती है। लेकिन अगर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आप चले जाएं तो एक चौराहा आता है जहाँ पे लोगों की आवाजाही सामान्य तौर पे देखी जाती है। और जब प्लेन क्रैश हुआ तो जो काले धुएं जो आसमान में दिखाई दिए, जो काले गुब्बार आसमान में दिखाई दिए, वो मोबाइल के माध्यम से लोगों ने वीडियो बनाने की शुरुआत की, और सोशल मीडिया में कई प्रकार के जो वीडियोस हैं वो शुरुआती तौर पर वायरल होना शुरू हुए। और मेघानी नगर की यही जगह है जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से न सिर्फ पुलिस प्रशासन, लेकिन जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जो फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पे भेज दिया गया था। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, बेहद ही डरावनी तस्वीर है। शायद एक सामान्य व्यक्ति अपनी आंखों से सीधे तौर पर ये तस्वीर ना देख पाए, इस प्रकार की बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। और आप देख पा रहे हैं लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। एम्बुलेंस यहाँ पे लाइन में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डरावनी तस्वीर, और लगातार लोगों को रेस्क्यू करके बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। लगभग अब तक 25 की जो एम्बुलेंस है, जो प्लेन क्रैश की जो साइट है, जो कि मेघानी नगर इलाका है, और यहाँ से अभी तक 25 जितनी एम्बुलेंस यहाँ से बाहर की तरफ निकाली जा चुकी हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और साथ ही में अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक भी इस घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं। और लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं आसपास में, जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं, उन्हें भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें हटाया जा सके। आप फिलहाल तस्वीरों में भी देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के भी जो जवान हैं उन्हें भी यहाँ पे लाइनअप कर दिया गया है। और सीधे तौर पे तस्वीरें आ रही हैं, शायद रेस्क्यू के लिए कोई ऐसी एजेंसी, कोई ऐसी टुकड़ी नहीं बची है जो यहाँ पे तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रही है। चाहे बीएसएफ हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, सीआईएसएफ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या पुलिस के जवान हो, यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि 242 जितने जो पैसेंजर्स हैं वो इस प्लेन में शामिल थे। लंदन का ये प्लेन था जो कि 1:38 को इसने यहाँ से उड़ान भरी थी, और ये जब 1:40 को ये जब क्रैश हुआ, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया में अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई। क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो आग लगी थी, उसके जो धुएं के गुब्बार थे वो आसमान में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक देखे जा सकते थे। और इसके वजह से बिल्कुल जिन लोगों ने अपने मोबाइल कैमरा के अंदर इसका वीडियो भी बनाया होगा, उनमें भी एक डर का माहौल बना। क्योंकि सामान्य अगर जब आग लगती है तो काले गुब्बार जरूर से देखे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये प्लेन क्रैश हुआ और उसके अंदर धुएं के गुब्बार देखे गए, वो काफी डरावने थे। और सीधे तौर से मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक ये तस्वीरें देखी जा पाती थी। आप तस्वीरों में भी देख लीजिए कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पे सीधे तौर पे अलॉट कर दिया गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो भी सीनियर्स डॉक्टर हैं, चाहे इंटर्न हो, चाहे सीनियर रेसिडेंस डॉक्टर हो, अलग अलग शिफ्ट में कई डॉक्टर्स काम करते हैं। लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहाँ पे सीधे तौर पे सारे डॉक्टर्स को मौजूद होने की जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स की जो टीम है, सिविल अस्पताल का जो स्टाफ है, वो यहाँ पे फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। जी।